मैं आप छोटा सा आइडिया दूंगा आपको कि इंग्लिश कैसे बोलनी है। देखिए, इंग्लिश बोलने में होता क्या है, हम लोगों को जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमें हिंदी बोलने का डिफरेंट टाइम पे जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो हमें तुरंत अंदाज़ा लग जाता है कि ये किस टाइम का सेंटेंस बोला जा रहा है। जैसे मैंने कहा मैं आया था, तो आप समझ गए कि ये पास्ट की बात है, पुरानी बात है, क्यों? क्योंकि इसमें था लगा हुआ है। मैंने कहा मैं आऊँगा, तो आप समझ गए कि भाई ये इसमें गा लगा हुआ है, ये आने वाली बात है। तो ऐसा इंग्लिश में क्या हो, तो आज मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दूंगा। इसमें क्या है कि पूरा चीज़ नहीं है, इसमें आपको पूरा क्लियरिटी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ये है कि आपको ये मालूम चलेगा कि कैसे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या फंडाज है इंग्लिश के। देखिए, इंग्लिश में आपने फॉर्म सीखी होंगी, बचपन से आप सीख रहे हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको मालूम था कि गो मीन्स जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ऐसे ही आपने डिफरेंट मीनिंग्स के आपने फॉर्म सीखे। राइट मीन्स लिखना, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटन। अब हिंदी में तो आप था देख के समझ गए पुरानी बात। जैसे भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, फॉर्म देखना है। फॉर्म देख के आप समझ जाएंगे कि कौन से टाइम का सेंटेंस बोला जा रहा है। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ आइडिया कि जैसे आपको कभी सेकंड फॉर्म दिखे कि सेंटेंस में लगी हुई, जैसे हिंदी में आप था देख के समझ जाते हैं पुरानी बात, इंग्लिश में जैसे ही आपने देखा कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसके माने ये जो भी बता रहा है ये पास्ट की बात बता रहा है, ये पुरानी बात, ये वो काम बता रहा है जिसने पास्ट में एक बार वो काम किया था। देखिए, पास्ट में भी डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। जैसे आपने कहा मैं दिल्ली गया था और मैं दिल्ली जाया करता था, दो डिफरेंट सेंटेंस है। मैं बात कर रहा हूँ पास्ट में एक बार जो काम किया, मैं दिल्ली गया था, एक बार गया था। ऐसी सिचुएशन में केवल सेकंड फॉर्म का फंडा है। दोस्तों, अगर आपको दिखे किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगी हुई तो समझ जाए कि ये पुरानी बात है। बस इस फंडा को यूज़ करते हुए आप बड़े आराम से इंग्लिश बोल देंगे। जैसे आपने कहा मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। मैंने ट्रेन पकड़ी थी, आई कॉट ट्रेन। मैंने टिकट खरीदा था, आई बॉट टिकट। मैं डॉक्टर से मिला था, आई मेट डॉक्टर। यानी आपको केवल सेकंड फॉर्म यूज़ करके सारा इंग्लिश बोल देनी है। एक फंडा और मैं इसमें ऐड करता हूँ। दूसरा फंडा क्या है कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसा चीज़ आपको हिंदी में सेंटेंस दिखे जिसमें कोई काम करने के बाद हो, जैसे आपको कहा गया कि लिखने के बाद। अब देखिए, इसमें ये कुछ क्या, मैं लिखने के बाद, तुम लिखने के बाद, वो कुछ नहीं है, इसमें केवल है सेंटेंस लिखने के बाद। तो आपको क्या करना है, उसमें आफ्टर लिखना है और उस सेंटेंस में उस वर्ब में, उस क्रिया में, जो भी आप वट एवर यू स्पीक, जो भी बोलते हैं आप, उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। जैसे आपने लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग, जाने के बाद आफ्टर गोइंग, खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग। अब इस दो फंडा से हम देखिए काफ़ी इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा एक दिन मैं स्टेडियम गया था, वन डे आई वेंट टू स्टेडियम, सेकंड फॉर्म लगा दिया आपने। मैंने खेला था, आई प्लेड। अब तीसरा सेंटेंस आया खेलने के बाद, आपने कहा आफ्टर प्लेइंग। इसमें देखिए खेलने के बाद में आई, यू, ये सब कुछ नहीं लगाना है, केवल बोल रहा है खेलने के बाद। इसमें ये नहीं कह रहा है मैं खेलने के बाद, खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग। मैं गोपाल से मिला था, आई मेट गोपाल। गोपाल से मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग गोपाल। मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। मैंने मोबाइल खरीदा था, आई बॉट मोबाइल। मोबाइल खरीदने के बाद आफ्टर बाइंग मोबाइल। यानी कि आपको क्या करना है, केवल सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद आईएनजी वाला फंडा यूज़ करके आप काफ़ी कुछ बोल सकते हो। जैसे भी आपने कहा मैंने 10th पास किया था, आई पास्ड 10th क्लास, सेकंड फॉर्म लगाया। जिस स्कूल से किया, जिस कॉलेज से किया, वहाँ फ्रॉम लगा दिया। आई पास 10th क्लास फ्रॉम आर्मी स्कूल, फ्रॉम सेंट एंथनी, फ्रॉम जीआईसी, फ्रॉम जीजीआईसी। उसके बाद आपको बोला गया कि 10th पास करने के बाद आफ्टर पासिंग 10th क्लास मैं कानपुर गया था, आई वेंट टू कानपुर। मैंने एडमिशन लिया था, जैसे आपने देखा मैंने एडमिशन लिया था, सेकेंड फॉर्म, आई टुक एडमिशन। एडमिशन लेने के बाद आफ्टर टेकिंग एडमिशन। दोस्तों, आज ये दो फंडा मैंने आपको बताए, एक तो आफ्टर के बाद आईएनजी और पुरानी बात में सेकेंड फॉर्म। मुझे उम्मीद है ये दो फंडा आपको क्लियर हुए होंगे। आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, उसमें कुछ सेंटेंसेस लिखिए पास्ट से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मैं आगरा गया था, सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू आगरा। मैंने ताजमहल देखा, आई सॉ ताजमहल। ताजमहल देखने के बाद आफ्टर सीइंग ताजमहल। मैं फॉरेनर से मिला था, आई मेट फॉरेनर्स। फॉरेनर से मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग फॉरेनर्स। आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ध्यान रखिए। अब आप कहें सर मैं पेन और कागज़ मैं नहीं उठाऊंगा,
आप ही सिखाते रहिए। तो दोस्तों मैं केवल बोलूँगा, आप सुनेंगे, उससे नहीं बोल पाएंगे। आपको क्रिकेट खेलना है, बैट लीजिए, मैदान पर उतरिए, आप विराट कोहली की तरह छक्का मारना सीख जाएंगे। स्विमिंग करना सीखना है, पानी में उतरिए, हाथ पैर मारिए, तैरना सीखेंगे। आप कहिए मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, और सर आप ही सारा कुछ बता दीजिए, आप ही सब बता दीजिए फंडास। केवल फंडास सीखने से आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। फंडा मैंने बता दिया, पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए, सारा कुछ पास्ट में, वॉट एवर यू हैव डन, जो भी कुछ आप कर चुके हैं अभी तक, सारा कुछ पास्ट में, सारा कुछ लिखना शुरू कर दीजिए कि मैंने ये यहाँ से किया, उसके बाद मैंने ये किया, उसको करने के बाद ये किया, ये किया। आप 2 फंडास से आप पूरा अपना पास्ट का जीवन बता सकते हैं। तो दोस्तों आज ये छोटा सा मैंने आइडिया दिया, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और आप करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ एक नया फंडास लेके। दोस्तों ये एक छोटा सा फंडा था, ये पूरी इंग्लिश नहीं है, लेकिन आप जब एक चीज़ सीखने के बाद, उसको प्रैक्टिस करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ सीखने के बाद उसको करने के बाद जब आप दोबारा आगे बढ़ेंगे, तब आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपके एक ही दिन में सारा कसरत करके पहलवान नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आराम आराम से ईजी सीखिए। इंग्लिश कोई बहुत टफ नहीं है, कोई बहुत कठिन नहीं है, भाषा है। जितना सुनेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आप सीख जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे, और मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नए फंडा के साथ।